तो हमारे शास्त्रों में शनिवार के दिन तिल के तेल से स्नान की विधि बताई है। शनिवार के दिन अगर कोई तिल के तेल से स्नान करता है पराक्रमी और बलवान हो जाता है, क्योंकि शनि का तिल का तेल है, ग्रहण नहीं करना, शरीर पर डाल के निकाल देते हैं तो उसके त्याग का फल से हम में बल आ जाता है। आज देखिए इस ब्रह्मांड में जिस दिन को हम वार कहते हैं, आज क्या वार कहते हो आप लोग? कई लोग बृहस्पतिवार कहते हैं, कई लोग गुरुवार कहते हैं, और भी कहते हैं क्या कुछ? क्या? वीरवार यहाँ कहते होंगे, वीरवार जैसे भी कहते हो समझो। आपको एक बात बताता हूँ, अच्छे से आज सुन लीजिए, ये आपको बहुत काम की चीज है। सूर्य उदय होता है तो इस सूर्य के बाकी ग्रह घूमते हैं, समझ रहे हो? पृथ्वी सूर्य को घूमता है और खुद भी घूमता है, यानी सूर्य को ऐसे घूमता है, खुद भी घूमते घूमते सूर्य को भी घूमता, खुद भी उल्टा सीधा होता है। पृथ्वी खुद भी ऐसे घूमता है लेकिन सूर्य को भी ऐसे घूमता है। जिस दिन सूर्योदय के समय जो ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होता है उसी को हम उस दिन का वार मानते हैं। इसको इंग्लिश में होरा बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? HORA, होरा। हिंदी में होरा बोलते हैं, इंग्लिश में होरा नहीं बोलते। मैं बोला इंग्लिश में होरा बोलते हैं तो तुरंत सब मैं आपकी परीक्षा लेता हूँ, कुछ भी बोलो सिरी लाओ। ये होरा से ही अंग्रेजियों ने हवर बनाया, HOUR, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour बोलते ना, ये हवर शब्द होरा से आया। होरा उस दिन के वार के सूर्योदय के समय से होरा शुरू होता है। आज बृहस्पतिवार है तो सूर्योदय के समय बृहस्पति होरा ही शुरू होगा। हमारा शास्त्र कहता है कि जो होरा को जान लिया वो हीरो बन जाता है। कोई भी होरा जान गया कि ये होरा में ये काम करना, उसको संसार में कोई नहीं हिला सकता। अरे पागल हैं दुनिया में लोग, ये होरा में क्या पड़ा है? हर होरा के हिसाब से तरंगें पृथ्वी पर आती है। आज सबसे ज़्यादा बृहस्पति ग्रह का तरंग धरती पर आता है, उस दिन को हम बृहस्पतिवार कहते हैं। अब ये तरंग आता है, मैंने कहा भाई मैं ताली यूं बता रहा हूँ, हथेली यूं बता रहा हूँ, अब यूं करोगे आवाज आएगा? अगर यूं कर लिया तो आएगा ना? तो आज क्यों पीला वस्त्र पहनने कहा? जो बृहस्पति ग्रह को गूगल में चेक करो, बृहस्पति गुरु ग्रह को गूगल में चेक करो। हजारों वर्ष पहले ही हमारे ऋषि महर्षि ने बता दिया कि गुरु ग्रह पीला है। अब नासा में अमेरिका के साइंटिस्टों ने गुरु ग्रह तक सैटेलाइट भेज के अब कुछ वर्षों पहले बताए कि गुरु ग्रह पीला है। उसको हमारे ऋषि मुनियों ने युगों पहले बता दिया कि गुरु ग्रह पीला है। ये लोग तर्क कुतर्क करने वाले हैं, इसलिए वहां से फोटो आता है तो ही भरोसा करते हैं। हमारे ऋषि मुनि ध्यान में ही देख के जान लेते थे कि वो वहाँ ऐसा है, ये वहाँ ऐसा। क्या हमारे ऋषि मुनि कभी गुरु ग्रह में गए? यहाँ बैठ के ध्यान में देखते हैं, उनका आज्ञा चक्र खुला है, उससे पूरे तीनों लोग देख रहे हैं। वो कह देते हैं कि गुरु ग्रह पीला है। उस दिन पीले तरंग धरती पर आ रहे हैं। अगर उस दिन कोई पीला कपड़ा पहनता है तो वो गुरु की तरंगों को ये कपड़ा खींचने में सहयोग करता है, इसलिए उस दिन वो रंग का कपड़ा होना। वो तरंग हम पर आता है, विभिन्न तरंग। गुरु का तरंग आने से, गुरु स्तुति में शास्त्र में कहा है, सर्वज्ञ भैया एक को भी बहुत आता है, बम बम करता है, तू थोड़ा सा देख लिया कर बेटा, आके वहीं बैठे, खाली वहीं बैठे बैठे घंटा घुमाएगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ आके देखना पड़ेगा। कल तो अच्छा ही था, आज यूं क्यों आवाज आ रहा? देख, बंद करिए को, साउंड बढ़ा।
आप सबको मैं जो बोल रहा हूं समझ आ रहा है? बराबर आ रहा है ना? बस इतना ही चाहिए। अब जिस वस्त्र को आप पहनते हो, जिस रंग का वस्त्र को पहनते हो, उसका समान रंग का कोई तरंग आता है तो वो तरंग पहले उस रंग के यहाँ जाने लगता है, उधर जाता है। फ्रेंडली वाइब्रेशन इसको कहते हैं। फ्रेंडली यानी अपने अनुकूल जगह पर तरंगे जल्दी जाने लगती है। और आपके कोई भी ग्रह खराब हो, कोई भी दशा खराब हो, अगर गुरु बलवान है तो शनि भी आपको कुछ नहीं कर सकते, ये गारंटी। इसलिए गुरु स्तुति कहती है कि सर्वग्रह बलवतराय कांचन वर्णाय पीतांबराय गुरवे नमः, यानी सभी ग्रहों को बल देने वाले बृहस्पति देव को मैं प्रणाम करता हूं। ये ग्रह पूरा पीला रंग का है, इनको चढ़ता भी सभी पीला वस्तु ही है। मैं दिल्ली में ये हरा केला ज्यादा देखता हूँ, केला यहाँ हरा ज्यादा मिलता, हरा केला। पीले छोटे केले गुरु को चढ़ते हैं, बृहस्पति देव को। पीले केले, छोटे केले, पीला लाडू। बृहस्पति को पूजा में पीला वस्त्र चढ़ता है। जो बृहस्पतिवार को लगातार 16 बृहस्पतिवार को कोई पीला वस्त्र पहन लें और कोई पूजा ना भी करें, खाली पीला वस्त्र पहन लें 16 बृहस्पतिवार को, उनको विवेक और मार्गदर्शन मिलता है। उनके जीवन में विवेक मिलता है, उनको भगवान का एक विशेष मार्गदर्शन मिलता है। देखो, आप कई बार दुखी हुए तो गलत काम करके दुखी हुए हो, बाद में पछताते हो कि ये गलत हो गया मेरे से, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये धंधा नहीं करना चाहिए था, ये मकान नहीं खरीदना चाहिए था, ये फ्लैट नहीं खरीदना चाहिए था, ये गहना नहीं खरीदना चाहिए था, ये चीज उसको उधारी नहीं देनी चाहिए थी। कब याद आता है? जिसका बृहस्पति बलवान होगा, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। तू सही काम कर रहा है या नहीं, अवचेतन मन से उसको मार्गदर्शन मिलेगा, उसके अंदर से ही ज्ञान मिलेगा कि ये काम नहीं करने जैसा है, ये काम करने जैसा है। समझ रहे हो? तो हो सके तो बृहस्पतिवार को। दूसरी बात, बृहस्पति ग्रह का सभी चीज हर व्यक्ति उपयोग कर सकता है। शनि का, शुक्र का अगर आप उपयोग कर रहे हो और वो नीच के हैं तो उल्टा असर करेंगे, वो गलत असर करेंगे। लेकिन बृहस्पति सदा मंगल करते हैं, वो मंगलकारी है, गुरु हैं। गुरु किसी का अनिष्ट कर सकते हैं, अनिष्ट सोच सकते हैं। फिर तो ऐसे देव गुरु बृहस्पति को प्रणाम करके, आज वार ही किनका है? आज क्या वार है? गुरुवार, बृहस्पति देव का। तो ऐसे बृहस्पति वार में बोलो देव गुरु बृहस्पति की जय हो। अब अच्छी बात करनी है कि भाई हमने घड़ी घड़ी बृहस्पति बृहस्पति बोला, बोला कि नहीं? जी भगवान। ये बृहस्पति कैसे हुए भगवान? बोलो, ये बृहस्पति कैसे हुए? बताओ, बृहस्पति कैसे हुए? भगवान ब्रह्मा के 3 पुत्र हुए। दक्ष प्रजापति तो बाद की बातें, भगवान ब्रह्मा के अत्रि, कौन? आंगिरा, कौन? ऐसे 3 पुत्र हुए। आंगिरा के पुत्र हुए आंगिरस। कौन हुए? आंगिरस। आंगिरस जन्म से ही शिव भक्त थे, ब्रह्मा के पौत्र, ब्रह्मा के पुत्र आंगिरा। उनके बेटे आंगिरस ब्रह्मा के क्या हुए? पौत्र हुए ना। जी भगवान। ये जन्म से ही शिव भक्त थे, शिव भक्ति में सदा लीन रहते थे, शिव भक्ति अच्छा लगता उनको, बड़े भक्ति में रहते। उनको लगा कि ये भक्ति कमजोर है जो यहाँ बैठ के करता हूँ, मुझे भूलोक में जाना चाहिए, भूलोक में भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि भूलोक में ऐसी कौन सी जगह है जिसको शंकर कभी छोड़ते नहीं और शंकर को अति प्यारा है। अविमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन क्षेत्र, जहाँ जहाँ सदा आनंद में रहते हैं भगवान,
आंगीरस को लगा कि ये काशी ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ शंकर सदा प्रसन्न रहते हैं और जिस जगह को कभी नहीं छोड़ने का उन्होंने प्रण लिया है। कौन सी जगह है? तो आंगीरस, जो आंगिरा ऋषि के पुत्र आंगीरस थे, काशी आए। कहाँ? काशी। काशी नगरी में आके उत्तम गंगा के तट पर अति सुंदर स्थान देख करके एक शिवलिंग बनाया। क्या बनाया? शिवलिंग। शिवलिंग की स्थापना करके शिवलिंग पर निरंतर पूजा कर रहे हैं। भगवान शंकर को वंदन करके नील प्रबाल रुचिरम विलसत् त्रिनेत्रम पासारुणोत्पल कपाल त्रिशूल हस्तम अर्धाम्बिकेश मणि संप्रविभक्त भूषम बालेन्दु बद्ध मुकुटम प्रणमामि रूपम। वंदन कर रहे हो ना आप लोग, भाग्यशाली हो। शास्त्र कहता है वंदन तुष्ट मानस मति प्रेम प्रियम प्रेमदम। वंदन करने से, हम वंदन खुद कर रहे हैं, हमारे वंदन से हमको तुष्टि मिलती है। वंदे वंदन तुष्ट मानस मति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिल ऐश्वर्यैक्यवासम शिवम सत्यम सत्य प्रियम सत्यदम विष्णु ब्रह्मनुतम स्वकीय कृपयो पाताकृतिम शंकरम। भगवान को आपका वंदन प्रिय है। आप सत्यमय जीवन जीवो, सत्यम सत्यमयम सत्यदम। भक्ति करने वाले को सत्यमय जीवन देने वाले शंकर भगवान हैं। अन्य देवता मांगो जो देते हैं, शंकर आप मांगो जो भी देते हैं और आपका जीवन श्रेष्ठ बन जाए ये उत्तमता भी देते हैं। ये शंकर जी की विशेषता। बोलिए शंकर भगवान की। आपको शंकर उत्तमता देते हैं, समझ रहे हो? तो भगवान शंकर की पूजा कौन कर रहे हैं? मैंने बताया कौन कर रहे हैं। कौन? आंगीरस ऋषि। किस जगह पर कर रहे हैं? काशी में। यूं मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। यूं मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। ऐसे काशी में जहाँ गंगा उत्तर वाहिनी है। क्या है? देखो, उत्तर दिशा मुक्ति की दिशा है। शंकर उत्तर में है। उत्तर से ही हिमालय से निकल के आने वाली गंगा पश्चिम की बंगाल की खाड़ी में पश्चिम मुखी होती है। बीच में सिर्फ काशी में ही वापस जिस दिशा में आई उसी तरफ में मुड़ के जाती है। इसीलिए काशी में जाके गंगा में डूबने वाले को पुनः जन्म लेना नहीं पड़ता, मुक्ति मिलती है। क्योंकि वो काशी में शंकर जी की तरफ मुख करके गंगा में डूबता है और जो शंकर की तरफ देख के गंगा का स्नान करता है पुनः जन्म लेने का उसको नौबत नहीं आता। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोलिए शिव स्वरूप योगीराज परम पूज्य राज संत यदि डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा की जय। अब ऐसे काशी में बैठ करके आंगिरस ऋषि ने 10,000 वर्ष तक शिव पूजा किया। कितने वर्ष तक? 10,000। 10,000 वर्ष। अब देखो 1-2 घंटे में ही अपना कमर दुखने लगता है। महाराज चेयर डाल देते तो बहुत अच्छा होता, थोड़ा आराम से बैठते। भाई चेयर में बैठता तो अदर अदर बैठता। धरती माँ के गोद में बैठा है तो उसकी शक्ति घर लेके जाएगा। इसी धरती में सोना है, इसी धरती में हीरा है, इसी धरती में चांदी है, इसी धरती में प्रबाल है। जब ये धरती को शरीर लगा के बैठेगा तो उसकी शक्ति जब तेरे मूलाधार चक्र में चढ़ जाएगी, तुझ में भी सोना चांदी हीरा पन्ना भक्ति शक्ति सब खींचने का ताकत आ जाएगी। कम से कम भोजन करते समय तो भी नीचे बैठ के, आजकल भोजन भी डाइनिंग टेबल पर करते हैं, बैठ के डाइनिंग टेबल। ऑफिस में टेबल कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं। पुराने हमारे जमाने में लोग जमीन पर गद्दी बिछा के उस पर बैठ के रोकड़ बुक लेके लिखते करते, सब जमीन पर गद्दी डाल के धंधा होता। आज दुकानदार भी टेबल पर बैठा है, गिराक भी खड़े खड़े ही माल खरीद रहा है।
शादियों में भी टेबल पर चीजें सजी है और बुफे खाने में खड़े खड़े ही लोग खाना खा रहे हैं। आप जब से खड़ने लगे आपके तकदीर भी खड़ा हो गया। जिस दिन आप बैठ जाओगे तकदीर दौड़ने लगेगा, जब तक ये खड़ा ही रहे। जय जय गुरुदेव। जमीन पर बैठने का आदत होना। देखो जो करंट में काम करते हैं, कोई करंट में काम करते हैं, नीचे एक लकड़ी लगा दें, उस पर चढ़ के करंट में काम करें, उनको शॉक मारेगा क्या? नहीं गुरुदेव, मारता है। नहीं और वो लकड़ी निकाल के जमीन में टच कर लें तो मारता है। यानी किसी भी विद्युत शक्ति को खींचने की ताकत धरती ही देती है। अगर धरती की शक्ति से नहीं जुड़ोगे आपका शरीर विद्युत शक्ति से पूर्ण नहीं होगा, ये तो साबित हो गया। सत्य वचन गुरुदेव। अगर आपका शरीर शक्तिमय होना तो धरती से जुड़ना, सुबह सुबह वॉकिंग करें, घूमें फिरें। जितना आप जमीन में बैठोगे उतना ज्यादा बलवान बनोगे। जो नीचे बैठने की अभी ताकत रख रहे हैं उनमें आकर्षण शक्ति ज्यादा होती है। जिनको नीचे बैठने तक टांग जो मुड़ता नहीं है, इस कारण कई लोग चेयर पर ही बैठते हैं। जो चेयर पर बैठते हैं उनकी आकर्षण शक्ति कमजोर होती है, क्योंकि उनका जो पीछे रीढ़ की हड्डी का अंतिम भाग में जो मूलाधार चक्र है वो कभी जमीन में स्पर्श नहीं होने के कारण आकर्षण होता ही नहीं है। गणपति को मूलाधार चक्र के देवता माना जाता है। जो रीढ़ की हड्डी नीचे देखो आपका जमीन में पीछे कहाँ टच हो रहा है जगह, उस जगह मूलाधार चक्र है, उसके देवता गणपति। और गणपति वशीकरण के देवता है। उनका नाम मंत्र, मूल मंत्र ही ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपतये वर वरद सर्व जन्म में वशमानये स्वाहा। सभी लोगों को वश में करो। ऐसे सबको वश में करने की ताकत देने वाले गणपति को इतने नीचे की जगह के देवता क्यों बनाया वहां के देवता? क्योंकि जब भी नीचे बैठ के जमीन को टच करोगे वो वशीकरण शक्ति जागृत होगी ना, आप आकर्षण के देवता बनोगे। जो चीज चाहोगे खींचने की ताकत आएगी। टेबल पर ही बैठे रहो, कुर्सी पर ही बैठे रहो। हाँ, जमीन पर बैठना सीखो। ये धरती माँ का गोद फोगट में मिल रहा है। हाँ, उस पर बैठो। ऐसे बैठ करके 10,000 वर्ष तक साधना किन्होंने किया? किनका किया? भगवान विश्वनाथ का। भगवान विश्वनाथ नहीं, उन्होंने अपना लिंग बनाया बेटा जी। उन्होंने विश्वनाथ का नहीं किया साधना जी। उन्होंने खुद का एक शिवलिंग निर्मित किया जी। उसकी साधना की। दिनों दिन साधना उग्र होती गई। पहले 3 टाइम खाते थे, 1000 वर्ष बाद 2 टाइम कर दिया, 2000 वर्ष बाद 1 टाइम कर दिया, 3000 वर्ष बाद 1 टाइम भी नहीं खाएं, फल रस पर लगने लगे। जब 4000 वर्ष पूरे हो गए, फल भी छोड़ दिया, रस भी छोड़ दिया, जल पर टिकने लगे। जब 5000 वर्ष तपस्या के पूरे हुए, जल भी छोड़ दिया, फल भी छोड़ दिया, हवा पर टिकने लगे। जब 10वें हजार का वर्ष आया, नाक को बंद कर लिया, हवा लेना भी बंद करके कुंभक पर जब आए, शंकर जी का कैलाश कंपायमान होने लगा। तप के अग्नि शंकर जी अति प्रसन्न हुए। काशी में उस आंगिरस के बनाए शिवलिंग में प्रवेश करके थे कैलाश में, शिवलिंग से प्रकट हुए। शिवलिंग से प्रकट होके बोलते हैं, हे आंगिरा पुत्र आंगिरस, तूने बहुत बड़ा बृहत तप किया है। क्या किया है? बृहत यानी बड़ा। तप में तू सबका पति है। लक्ष्मी के पति विष्णु को हम लक्ष्मीपति कहते हैं ना, जी लक्ष्मीपति। वैसे भगवान ने बोला तू तप का पति है, तू तप बहुत बड़ा किया। बड़ा बृहत तप करने से मैं आज तुझे वरदान देता हूं, पूरी दुनिया आज से तुझे बृहस्पति के नाम से जानेगी। किस नाम से जानेगी? बृहस्पति।
और तू आज से मेरे आशीर्वाद से ग्रहों में एक बनेगा और ब्रह्मा को आदेश देता हूं कि देवताओं के तुम गुरु बनोगे। इन देवलोक में तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा, सभी देवता तुम्हारे चरण में नतमस्तक होंगे। और काशी में जिस शिवलिंग को तुमने स्थापना किया है, इस शिवलिंग को बृहस्पतिश्वर के रूप में पूरी दुनिया आके काशी में पूजा करेगी। जो बृहस्पतिश्वर की सोमवार में सावन के दिन अगर कोई दर्शन कर लेगा, मूड से मूड प्राणी हो तो ज्ञान आ जाएगा, दरिद्र से दरिद्र प्राणी हो तो धन आ जाएगा। इतनी शक्ति उसको मिलेगी। जय जय गुरुदेव। उसका कल्याण होगा। भगवान ने आंगिरा पुत्र आंगिरस को बृहस्पति नाम दिया। क्या नाम दिया? बृहस्पति। आज आप लोग वीरवार वीरवार बोल रहे थे, ये नाम ही शंकर जी ने दिया है। और आज से श्रावण शुरू हो गया है, जो असली श्रावण जिसको हम कहते हैं। इतने दिन पुरुषोत्तम मास चल रहा था, लेकिन आज से क्या शुरू हुआ है? श्रावण। और श्रावण में शंकर जी ने इसी श्रावण में बृहस्पति को यानी आंगिरस को वरदान दिया। बृहत तप करने के कारण, तपों का पति होने के कारण ब्रह्मांड तुझे बृहस्पति बुलाएगा। उसी समय शंकर जी ने ब्रह्मा को याद किया। ब्रह्मा प्रकट हुए। क्या आज्ञा है भगवान? शंकर जी ने कहा बृहस्पति को देवों के गुरु के रूप में अभिषेक किया जाए, इंद्र को बुलाया जाए। उसी समय में इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदित्यादि देवता वहां प्रकट हुए। सबको शंकर जी ने आदेश दिया, 33 कोटि वर्ग देवताओं, मैं शंकर तुमको आदेश देता हूं, तुम सब आज से सभी लोग इस आंगिरस को बृहस्पति के रूप में, देवों के गुरु के रूप में मानोगे। तुम्हारे गुरु यही होंगे। शंकर की तपस्या कैसे फल देती है देखिए। शिव कृपा प्राप्त करने साधना किए हुए आंगिरस ऋषि को भगवान ने ग्रहों में एक बनाया और बनाते समय कहा कि तुमने बहुत बड़ा तप किया, तो 9 ग्रहों में तुम्हारा ग्रह ही बहुत बड़ा होगा, सबसे बड़ा ग्रह तुम ही रहोगे। जय जय गुरुदेव। तुमसे बड़ा ग्रह नहीं होगा। क्या होगा? तुमसे बड़ा ग्रह नहीं होगा। तुमसे बड़ा ग्रह नहीं होगा। ग्रहों में तुम बड़े रहोगे और तप में भी तुम बड़े। धन्य हुआ भगवान। इतने ही नहीं बृहस्पति, ज्ञान में भी तुम ही बड़े रहोगे। जिस कन्या का मंगल दोष के कारण अगर विवाह नहीं हो रहा है, जिस व्यक्ति का मंगल के दोष के कारण उधारी नहीं चुक रही है, जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह के दोष के कारण बीमारी नहीं मिट रही है, उन पर भी तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही मंगल शनि दोष भी मिट जाएगी। इतनी ताकत तुम्हारे में रहेगी। वैसे ये बृहस्पति उन ग्रहों के दोषों को वो ग्रह ही मिटा सकते हैं, लेकिन तुमने बड़ा तप किया, इसलिए मैं वरदान देता हूं, अन्य ग्रहों के दोष भी तुम्हारी कृपा से मिट जाएगी। वो ताकत तुम में आएगा। जय जय गुरुदेव। भगवान ने अनंत वरदान दिए। भोलेनाथ को प्रसन्न कर लोगे, आप मांगने जाओ एक तो मिलेगा लाख, में निश्चित रूप से बोल सकता हूं। उनकी दया ऐसी है, किसी आपने जगत में किसी भी देवता को भोले शब्द से संबोधित करते देखा है क्या? नहीं। कोई दूसरे भोले हैं? नहीं। एक ही भोले हैं, क्योंकि वो इतने भोले हैं, भक्त मांगता एक है तो वो देते लाख हैं, इसलिए वो भोले। किसी पर भी रिझ जाते हैं, किसी पर भी। एक मंदिर था, मंदिर में शिवलिंग के ऊपर ही सोने की घंटी लगी थी। क्या घंटी? चोर ने देखा कि घंटी चुराऊंगा तो बहुत पैसा आएगा, लेकिन शिवलिंग के सीधे ऊपर लटी थी। अब कैसे उठाऊं? चोर था, भक्ति तो था नहीं, तो शिवलिंग पर ही चढ़ गया। शिवलिंग पर चढ़ के घंटी उतारने लगा। उसी समय भगवान शंकर पार्वती माँ के साथ प्रकट हो गए। प्रकट
प्रकट होके कह रहे हैं कि भैया क्या मांगना मांगो, मैं वरदान देने आया हूँ। पार्वती माँ सिर पर हाथ रख के बोलती है, भोलेनाथ आप तो पूरे भोले हो, ये तो चोर है, आपकी घंटी चुराने आया था, इसको दंड देना कि वरदान देना, थोड़ा सोच समझ के काम करो, आपका दिमाग ही काम नहीं करता है। भगवान ने बोला तेरा दिमाग काम नहीं करता है, मेरा तो काम करता है। दुनिया ने मेरे ऊपर गंगा जल चढ़ाया, किसी ने बिल्व पत्र चढ़ाया, किसी ने फूल चढ़ाया, ये बेचारा खुद को ही मेरे ऊपर चढ़ा लिया। ये सबसे बड़ा भक्त है मेरा। जय जय गुरुदेव। ये बड़ा भाग्यशाली भक्त है, इसलिए मैं इसको ही वरदान देने आया हूँ। जय जय गुरुदेव। वो घंटी चढ़ाने ऊपर चढ़ा तो भगवान प्रसन्न हो गए कि कोई क्या अर्पित कर रहा है, कोई क्या अर्पित कर रहा है। ये खुद को ही अर्पित कर लिया, बड़ा भक्त है मेरा। ऐसे कोई बोले देवता मिलेंगे नहीं गुरुदेव, ऐसे कोई बोले। देखो मैं पिछले जन्म में शिव साधक था, इस जन्म में नहीं। मैं पिछले जन्म का शिव साधक हूँ, उसके पिछले जन्म में भी शिव साधना किया। एक जन्म विंध्याचल में, एक जन्म ओमकारेश्वर में साधना किया। इस जन्म में तो जैन कुल में मेरा जन्म हुआ, जैन धर्म में मेरा संत दीक्षा हुई, मैं जैन के रूप में जन्म लिया। लेकिन ये भगवान इतने भोले हैं कि मुझे छोड़ने वाले नहीं। इस जन्म में भी पीछे पड़ के बोलते हैं कि तू मेरा है, कहाँ जा रहा भाई, पकड़ूंगा। सत्य वचन मेरे शंकरों का। इस जन्म में भी नहीं छोड़ा। ये भगवान अपने भक्तों को छोड़ने वाले नहीं हैं। भक्त भूल जाएं ये अलग बात, भगवान नहीं भूले, ये सिर्फ भोलेनाथ के पास ही हो सकता है। वो नहीं भूलते, अपने भक्तों पर कृपा कर देते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ की बृहस्पति पर जितनी कृपा हुई है, आज वो बृहस्पति बार है, ध्यान रखिएगा। कल माता एक बहन ने पूछा कि महाराज किस दिन कैसी पूजा करनी चाहिए, पूछा ना कल एक बहन ने। मैंने बोला कि मैं सोमवार को बताऊंगा, लेकिन आज बृहस्पतिवार होने से बता रहा हूं कि 16 चने की दाल गिन के हाथ में ले लें। कितना? 16 चने की दाल हाथ में ले लें और गंगा जल के लोटे में डाल लें, और सावन में गुरुवार के दिन, कौन से बार? बृहस्पतिवार के दिन भगवान शंकर को याद करके शिवलिंग पर चढ़ा दें, तो उनके बच्चे कभी व्यसनी नहीं होते, गलत मार्ग में नहीं जाते, उनके आगे की पीढ़ियों में कोई कलंक नहीं लगता है। ये गुरुवार में चढ़ा। जय जय गुरुदेव। छोटा सा 16 चने का दाल हमारे आगे की पीढ़ी को सुरक्षित करता है, क्योंकि ये वरदान शंकर जी ने बृहस्पति देव को दिया था कि तेरे वार पर, मेरे शिवलिंग पर तेरे रंग की कोई भी वस्तु जो चढ़ाएंगे उन पर मेरी कृपा होगी। जय जय गुरुदेव। ऐसे भोलेनाथ शंकर महादेव के चरण में हम भक्ति करने दरबार में बैठे हैं। प्रभु तो बड़े भोलेनाथ हैं, वरना देखो आप जिस जगह रहते हो उस क्षेत्र का कोई तो संसद होगा कि नहीं? जी गुरुदेव। कोई संसद है क्या? बिना सांसद का कोई क्षेत्र थोड़ी होता है, कोई ना कोई सांसद होगा। आप उसके घर गए क्या? गए? कोई गए? कोई नहीं गए। हम देखो, हमारे कारण वोट लेके सांसद बना हुआ व्यक्ति, उसके घर में जाने के लिए भी सिक्योरिटी 1000 प्रॉब्लम है, और हम योग्य हैं, अयोग्य हैं, पापी हैं, पुण्यशाली, ये तब अलग रखिए। बेझिझक रोज शिव दरबार में पहुंच जाते हैं और इनका दर्शन हो जाता है। ये कितने दयालु हैं, सोचिए। एक सांसद के घर भी पहुंच नहीं पाए आज तक। इनके दरबार में कहीं भी दरबार लगाओ, कहीं भी मंदिर हो, शंकर जी यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल भी इनके चरणों के धूल होंगे कि इनसे बड़े होंगे। उधर जाने के लिए भी 100 सिक्योरिटी, 100 कंडीशन है। इधर आने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। कितने बड़े होते हुए भी कहते हैं मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन तुम मेरे दिल के प्यारे हो, इसलिए सदा मेरे पास आया करो। ये भगवान है। ऐसे भगवान का नाम स्मरण से क्या होगा महाराज? देखो, पुराने जमाने में पुरुष भी कान में बाली लगाते थे,
आज भी राजस्थान के लोग, गुजरात के कुछ लोग बाली लगाते हैं, बाकी क्षेत्रों के लोगों ने बाली लगाना छोड़ दिया। बहनें आज भी लगाती है क्या? कौन कौन लगाई हुई है? कहीं तो आज भी बांडी घूम रही है। कान में जिनके हैं ना, किस लिए हैं? इधर एक सूक्ष्म नाड़ी है। क्या है? ये सूक्ष्म नाड़ी का छेद हो जाता है तो फिर ये कान धीरे धीरे दिव्य ऊर्जा और दिव्य वाणी को आकर्षित करने लगता है। हमारे पूर्वजों को मालूम था कि यहाँ छेद कर दोगे तो जो सूक्ष्म आवाज है देवताओं के, ध्यान करो तो वो सुनने मिलेगा, अगर यहाँ छेद हो तो। और जिसके छेद ही नहीं, अभी छेद रह के क्या करे? कौन ध्यान करते हो तुम में? खाली झगड़ा ही कर रहे हो घर में। कभी ध्यान किया बैठ के? एक कान में जिनको छेद है, आपको एक विशेष सुविधा भगवान ने दिया है। जब आप ध्यान में बैठोगे तो यहाँ से मनोबहुआ नाम की नाड़ी जा रही है। वो बोलना नहीं नाम, क्योंकि संसारियों के सामने योग नाड़ियों के बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ कि मनोबहुआ नाड़ी से ही देवताओं की बातें साधक सुन पाते हैं। जब ये खुल जाती है, छेद होता है, तो वो नाड़ी खुलती है। जब ये नाड़ी खुलती है तो पद्मावती क्या बोलना चाहती है। अभी देखो, आप कृष्णगिरी आते हो, माँ के सामने प्रार्थना करते हो, माँ गूंगी थोड़ी है, जरूर कुछ जवाब दे रही है, लेकिन साधारण कान उनको सुन नहीं पाएगा। उसके लिए विशेष शक्ति चाहिए। तो जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप कान छेदते थे ताकि बड़े होके जब दुख में पड़ जाएं, संकट में पड़ जाएं, तो देवताओं के मार्गदर्शन से हम सही मार्ग में पहुंच जाएं। इसलिए कान छेदा जाता था। अब कौन इस पुरुषों में किसका कान छेदा हुआ है? 2-4 के, वो भी 2-3 हैं बस, बाकी सब बांडे लोग हैं। तो महाराज थोड़ा ध्यान भी कर लिया करो कभी। रोज सुबह उठ के 5 मिनट ध्यान करो। खाली कान छेदने से, कार में बैठ के कन्याकुमारी जाना है, खाली कार में बैठ जाएं तो काफी है कि ड्राइविंग भी करना पड़ेगा? नहीं, कार में बैठ गए महाराज, कन्याकुमारी आ जाएगा। तो छेदने से कान में देवों का आवाज नहीं आएगा, ध्यान करने से देवों का आवाज आएगा। ड्राइविंग भी करना पड़ेगा। 5 मिनट बैठ के ध्यान करो तो कितनी शांति मिले आपको। तो घर में झगड़ा करने ही टाइम कम पड़ रहा है, तो ध्यान कब करें हमारा? हाँ, बारी बारी से झगड़ा करें। पहले पति से झगड़ा कर लें, फिर ननद से कर लें, फिर जेठानी से कर लें, फिर बच्चा तो थोड़ी सासू से कर लें, फिर बच्चों को 2-4 ठोक लें, वापस पत्नी से शुरू कर लें, अपना शिफ्ट चालू करें। यही करें कि भजन भी करें? भजन करें गुरुदेव, ध्यान भी करें। बोलो साचे दरबार की बोलिए शिव स्वरूप योगी राज राज संत यतिवर्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा की जय। बड़ा भाग्य है। मैं रोज एक बार तो बोलता हूँ कि अच्छी जगह जाना भी एक भाग्य है। अच्छी जगह जाने के बाद तो अच्छा ही मिलेगा। कई लोग सोचते हैं कि भाई क्या मिलेगा, जाके देखते हैं कथा में क्या मिलेगा। क्या बगीचे में खुशबू मिलेगा, होटल में भोजन मिलेगा, पलंग में नींद मिलेगा, तो कथा से तो पुण्य ही मिलेगा। देखना क्या है इसमें? देखना क्या बड़ा है? अभी कोई देखने की जरूरत क्या है? वो तो मालूम पड़ रहा है खुद ही सामने। जिस जगह जाओगे वैसी चीज मिलेगी। कथा में जाएंगे परम पुण्य मिलेगा, और इनकी कृपा हो गई तो और 1000 चीजें साथ मिलेगी। वो तो उनकी कृपा हो जाए, क्या क्या नहीं मिले। सत्य वचन सदगुरु भगवान। ऐसे भगवान के श्री चरण में आज बृहस्पतिवार में बैठे हैं। चलो अभी आप सब 12 बार, कितनी बार? 12 बार, ज्यादा नहीं, 12 बार में कितना टाइम लगेगा? 12 बार ओम नमः शिवाय बोलो। जोर से एक साथ एक धुन में बोलिए। YouTube में जो भी मुझे देख रहे हैं, आपको खूब 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 आशीर्वाद।
आप भी वहीं बैठे बैठे 12 बार ओम नमः शिवाय बोल लीजिए। आज गुरुवार है, उन्होंने तो 10,000 साल तपस्या किया, हमको सिर्फ 12 बार बोलना है। बोलिए ओम नमः शिवाय। 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 बोलो शंकर भोलेनाथ की जय। अब हम 12 बार गुरु मंत्र का पाठ करेंगे। कौन सा मंत्र? गुरु का विशेष मंत्र है। गुरु शब्द ग से आता है ना, वो ग से ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शह गुरुवे नमः। क्या? ओम ग्राम, बोलो ग्राम, ग्रीम ग्रौम शह गुरुवे नमः। 12 बार बोलो। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम। आपको लगेगा कि ये अलग अलग मंत्र क्यों हैं? अलग अलग मंत्र का अलग अलग काम है। आइम बोलो, आइम आइम। जब आइम बोलो हवा आइम बोलो, क्या होता है देखो, आइम बोलो तो अपने आप हवा अंदर जाता है, वो बाहर नहीं आ पाता। वो कहाँ जाता है? आइम सरस्वती का क्यों बीज मंत्र रखा? वो जो हवा अंदर गया सीधा ऊपर जाके टकराता है तो दिमाग की तंतु में खुलती है, ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए सरस्वती का वो बीज मंत्र है, वो दिमाग पर असर करता है। बोल के देखो आइम। वो पूरा मुंह पर चले जाता है, ऊपर बाहर नहीं आ पाता। वो हवा ब्रेन में जाता है, ब्रेन को एकदम जोर मारने के कारण दिमाग खुलता है। रीम बोलिए, बाहर जाता है देखो हवा, रीम। आइम बोलिए, अंदर जाता है। अलग अलग शब्दों के अलग अलग ताकत है, ध्यान रखना। रीम रीम, वो शब्द बाहर जाता है। माया बीज है, माया पूरी बाहर है दुनिया में, गाड़ी बंगला पैसा धन दौलत। जब रीम रीम बोलते रहोगे, बाहर जब ये टकराएगा एक एक माया को खींच के लाएगा, धन गाड़ी सोना बंगला पैसा। इसीलिए भगवती पार्वती माँ का माया बीज, वो माया देवी है। क्या है? माया देवी। तो रीम बोलो माया। क्या है? रीम माया। माया बाहर जाती है, माया पूरी बाहर है, अंदर कुछ नहीं है। आइम बोलो, ज्ञान जग जाता है, क्योंकि आइम अंदर जाता है। श्रीम बोलो, ना अंदर जाता है ना बाहर जाता है, जीभ पर टिकता है वो। देखो हवा, आपने कभी ये सोचा नहीं होगा, हर एक शब्द का तरंग अलग अलग काम करता है। श्रीम न गले में उतरा न बाहर गया। रीम बोलो, बाहर गया ना। श्रीम बोलो, कहाँ गया? गले में ही नहीं उतरता है, बाहर भी नहीं जाता, यहाँ टिकता है। यहाँ टिके तो क्या करेगा? विशुद्धि तंत्र को जागृत करेगा, तो लक्ष्मी आने लगेगी। ये लक्ष्मी बीज है। जय गुरुदेव। सभी बीज मंत्र शरीर पर काम करते हैं, शरीर को कंपित करके ही बाहर जाके चीजों को खींचते हैं। उसको सही ढंग से जो बोलता है वो हर काम को सिद्ध कर सकता है।
सही ढंग से बोलना चाहिए। श्रीम बोलो। श्री एक बूंद हवा भी गले में उतरा क्या? नहीं। आइम बोलो। देखो गले में उतरे आवाज। तो एक एक बीज मंत्र का एक एक ताकत है। अम आम इम ईम उम ओम रिम रीम रिम रीम अम आइम उम औम अम अह, ये मातृका है। 16 मातृकाएं हैं। ये 16 ही मात्रा को 5-5 अगर काली कंबली में बैठ करके पूर्व दिशा में बैठ के 5-5 हजार जाप कर लोगे तो आपके जीभ से जो निकलेगा वो सत्य होके ही रहेगा, क्योंकि मातृका सिद्ध हो गई तो वचन सिद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? वचन सिद्ध हो जाता है। हाँ, व्यक्ति तप से वचन सिद्ध हो सकता है। वचन सिद्ध कैसे हो सकते हैं? या तो तपस्या करो खूब, आपका वचन सिद्ध होगा। जीवन में कभी झूठ ही नहीं बोला, सदा सत्य बोले, उनका भी वचन सिद्ध होता है। जो जप साधक हैं उनका भी वचन सिद्ध होता है, किसी प्रकार से वचन सिद्ध होता है। और सदा झूठ ही बोलते रहें, झगड़ा करें, वो जो बोले उनके उल्टा ही होता है। बोलिए वचन सिद्ध गुरुदेव राष्ट्र संत यतिवर्य डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा की। आप जो बोलो उसके उल्टा काम हो रहा है तो समझना काम को नहीं सुधारना है, हमारे जीवन शैली को सुधारना है। किसको सुधारना है? जीवन शैली गड़बड़ है, कोई झूठ बोल रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, उसको सुधारोगे तो जरूर काम खुद ही सुधर जाएगा। आप बोलोगे कि कहीं पापी खूब झूठ बोलते हैं, कहीं झूठे काम ठगे काम करते हैं, वो भी आराम से पैसे वाले बन गए, फिर वो कैसे बने महाराज? अरे उसके पास पैसे बहुत होंगे, उसके घर में जाकेगा तो मालूम पड़ेगा कि बीमारी कितनी है, नींद आ रही है कि नहीं, रोटी भा रहा है कि नहीं, पत्नी कहाँ गलत लाइन में लगी है, बच्चे कहने में नहीं है। पैसे को देख के किसी की खुशी का आप माप तोल मत करिए। खुशी तो जीवन में सुख आए उससे होनी चाहिए, ये खुशी किस काम? सही है कि नहीं? बोलो सही है। तो चलो आज हम भगवान की कथाएं सुन रहे हैं। आज एक भक्त की कथा सुननी बाकी है। रोज एक भक्त की कथा सुन रहे हैं। कल नीलकंठ कुंभार जी की कथा सुनी, जिन्हों को भगवान ने कह दिया कि पूरा ब्रह्मचर्य से तू जवानी बिता के बूढ़ा हो गया, वापस 16 साल का हो जा, मेरे आशीर्वाद है। भगवान ने कैसा आशीर्वाद दिया? भगवान हमको दुखी देख नहीं सकते, संसार देख सकता है, पड़ोसी देख सकता है, भगवान हमको खुशी देख सकते हैं। भक्ति के लिए मंदिर आते हैं ना, भक्ति करने नहीं आते हैं। भगवान हम दुखी हैं ये देख लेते हैं, हम खुशी लेने आते हैं मंदिरों में। समझ रहे हो? अब आज ये कथा सुने। कैसी कथा महाराज? एक शिव भक्त थे, वो एक बार शिव पुराण पढ़ रहे थे बैठ के, तो शिव पुराण में लिखा था क्या? पुराण है तो आज भी है। तो शिव पुराण में लिखा है कि प्रभु शंकर जी को गुगुल का धूप करें तो जरूर शंकर जी एक दिन आकर्षित होकर दर्शन देते। पढ़ते ही इनको लगा मुझे तो शंकर का दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दे 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 दर्शन दे दे शंकर मेरे भोलेनाथ। क्या दे दे? तो शंकर जी को कहते हैं कि शंकर जी आपके पुराण में तो लिखा है कि गुगुल डालने से आपका दर्शन होता है। भले ही कभी भी हो, मैं रोज गुगुल डालूंगा आपके मंदिर में आके। एकदम भारी गुगुल खरीदा, महंगा वाला। आज भी गुगुल बहुत महंगा है, गुगुल इतना सस्ता नहीं मिलता। असली गुगुल हजारों रुपयों किलो में होता है, क्योंकि गुगुल किसी वृक्ष के रस के रूप में निकलता है। वो वृक्ष का रस ही गुगुल बनता है, उसका धूप। आप देखो किसी भी देवता हो, सिर्फ गुगुल का आप हवन करोगे, एक न एक दिन उनको हवन कुंड में प्रकट होना ही पड़ेगा। दुनिया में देवों को खींचने का अगर कोई वस्तु है तो वो गुगुल है, देवों को आकर्षित करता है। जय गुरुदेव। क्या करता है? देवों को आकर्षित करता है सदगुरु भगवान। तो वो वस्तु का नाम क्या है? गूगल। गूगल।
गूगल। आज लोग बोलते हैं हम गूगल अच्छी तरह जानते हैं, वो सर्च करते हो मोबाइल में, वो गूगल नहीं, धूप डालते हैं वो गूगल की बात करता हूँ। हर आदमी गूगल गूगल करने लगा। अरे उस गूगल से तो थोड़ी जो खोपड़ी है वो भी खराब हो जाएगी, इस गूगल का धूप करोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। दोनों गूगल में फर्क है। सत्य वचन सदगुरु भगवान। अब ये गूगल की करोड़पति होके पूजा शुरू किए। आसपास में जितने शिव मंदिर है सब जगह गूगल डलवावे। धीरे 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 पैसा खत्म होने लगा, और इनका पैसा जैसे जैसे खत्म होने लगा पत्नी ऐसे ही गर्म होने लगी। क्या आप एक गूगल में पैसा बर्बाद कर रहे हो, हम कंगाल हो जाएंगे, ध्यान रखिए, ज्यादा इसमें मत पड़िए। जितनी भक्ति करनी है घर में उतना गूगल लगाइए। पूरी दुनिया में गूगल भेजोगे हमारी क्या गति होगी। वो बोलते हैं मैंने शिव पुराण में पढ़ लिया है कि शंकर जी का दर्शन गूगल डालने से होता है, मुझे शंकर जी का दर्शन चाहिए। मेरा लंगोट भी बिक जाए तो चले, मैं तो शंकर जी का दर्शन करके ही रहूं। जय गुरुदेव। गूगल भेजते हर जगह मंदिर में भेजते एक दिन इनको पूरी संपत्ति खाली करनी पड़ी गूगल के पीछे। इनका नाम ही गूगल भक्त हुआ। इनका नाम क्या हुआ? गूगल भक्त। इनका नाम ही भूल गए लोग, सब बोलते अरे गूगल वाले भक्त, गूगल वाले भक्त, गूगल वाले भक्त हो गए। घर बेचना पड़ा। क्या हुआ? घर बेच। पत्नी बहुत रोई, अब तो छोड़ दो, अब छोड़ दो ये गूगल मंदिरों में जाके डालने का काम। आपको भी कोई मंदिर में सेवा करते समय रोके ना तो जरूर इन कहानियों को याद करके सोचना कि अब भगवान प्रकट होने का समय आया, इसीलिए संकट आया है। क्योंकि जब बड़ा संकट आता है तो जरूर उस परीक्षा में हम उत्तीर्ण होकर भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। जय गुरुदेव। ये सुनोगे तब आप मान लोगे ये बात। अब उनको लगा कि क्या करूं, मुझे तो गूगल ही चढ़ाना, घर बेच दिया। घर से जो पैसे आए उसमें गूगल जला के वो भी पैसा खाली कर दी। अब बर्तन बेचने पड़े, जितने भी घर में चांदी के बर्तन थे, अच्छे बर्तन थे, सब बेचा। मट्टी के बर्तन में एक झोपड़े में जाना पड़ा। जो राजा जैसे जीवन जी रहे थे, ये गूगल डालते डालते मंदिरों में झोपड़े में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? झोपड़े में। झोपड़े में जाके बैठे हैं। पत्नी के हाथ पैर के सब गहने बिक गए। एक दिन ऐसा आया, बच्चे 4 दिन से भूखे, परिवार में कोई रोटी नहीं खा रहे हैं। पत्नी ने सोचा कि अभी कम से कम आटा लाने जितना तो पैसा चाहिए। शरीर के सब गहने बिक गए थे। वो सोची अब मैं क्या करूं, बर्तन मिट्टी के हैं, ये झोपड़ा है, इसको तो कोई खरीदेगा नहीं, मिट्टी के बर्तन कौन गिरवी रखेगा भाई। तो इसको याद आया, चलो मेरा एक छोटा सा मंगलसूत्र का टुकड़ा है, ये टुकड़ा दूं इनको, आटा ले आएंगे, कम से कम 15 दिन घर चलेगा, और तो क्या करें। तो उसने अपना मंगलसूत्र खोल के दिया कि भाई जाओ आटा ले आओ, ये बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। पहले वाले को तो बुखार आ गया है भूख से, कहीं मर न जाएं। दूसरा वाला बहुत छोटा है, भूखा नहीं रह पाएगा, आज इसको नहीं खिलाए तो ये भी मर जाएगा, फिर अपने बच्चे मरेंगे, हम किस काम के रहेंगे। जाओ ये मंगलसूत्र बेच के आप पहले आटा ले आओ। अब ये मंगलसूत्र लेके रोते रोते जा रहे हैं कि भगवान आपने ये क्या परीक्षा ली, हम इतने धनवान थे, आपकी भक्ति कर रहे हैं, तो हम पर इतनी गरीबी कैसे आ गई, आप हम पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं। बड़े रोते रोते रास्ते में जा रहे हैं कि मंगलसूत्र बेच के आटा ले आऊं, घर में बच्चे भूखे हैं। रास्ते में गूगल बेचने वाला जा रहा है, गूगल 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 खरीद लो। इनको देखते ही मन में आया, ये कौन से बच्चे अमर होने आए हैं, आज नहीं तो कल मरेंगे। ये परिवार कौन सा रहने वाला ना, मैं कौन सा रहूंगा, रहेगा तो इस धरती में भक्ति और भगवान। मुझे तो गूगल लेना चाहिए, आटा नहीं लेना चाहिए। आप सोचो, इस परिस्थिति में आपको भगवान ही याद नहीं आएंगे अगर घर में बच्चे भूखे। आप बोलेंगे कौन से भगवान, हम इतने साल से पूजा किए कुछ नहीं मिला, ऐसे कोई भगवान होते हैं क्या, मुझे नहीं जाना चाहिए, आप यही बोलोगे। भक्त वो नहीं होता जो कुछ मिलने के कारण भजन करता है,
भक्त वो होता है जो भगवान मिल गए इसलिए भक्ति करता है। जय गुरुदेव। बड़े गूगल लिए इन्होंने। अब पत्नी को उधर किसी रास्ते में जाने वाले ने आके बता दिया कि तेरे पति ने तुरे दिए हुए मंगलसूत्र से गूगल खरीद लिया है। इसके तो पारे चढ़ गए जोरदार। उधर खड़ी होके जोर जोर से घर में ही चिल्लाने लगी, नालायक आदमी है, बुद्धि नहीं है, कोड़ी का घर बर्बाद किया, परिवार बर्बाद किया, बच्चे मरने लायक हो गए, अभी भी गूगल के चक्कर में ही पड़ा है। जैसे जैसे वह गाली देने लगी, शंकर जी की कृपा उस झोपड़े पे होने लगी। अचानक झोपड़े पर सोने की मुद्राओं की बरसात होने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब सोने की मुद्रा इतनी बरसी कि झोपड़ा ऐसा भर गया, वो खुद ही अंदर नहीं खड़ सकती थी, झोपड़े से बाहर आ गई, क्योंकि पूरा झोपड़ा सोने के सिक्कों से भर गया। जय गुरुदेव। अब ये तो गूगल मंदिर में चढ़ा के घर कैसे जाऊं, अभी ये पूछेगी तो क्या जवाब दूं। मंदिर के पास लोगों ने आके बताया कि तेरी पत्नी जहाँ खड़ी थी झोपड़े में, वहां तो सोना बरस गया रे तेरे घर में। वाह शंकर जी, मेरा लाज रख लिया आपने। मुझे तो सोना नहीं चाहिए, मुझे सिक्के नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, लेकिन इसके आज झगड़े से मुझे आपने बचा लिया। आपको कोटि कोटि नमन मेरा। खुशी 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 चले गए, खुशी खुशी घर गए। घर देखे तो घर में ही नहीं घुस सके, पूरा घर सोने के सिक्के से भरा है। उसी दिन धूमधाम से पहले जो बंगला था ना, उससे बड़ी कोठी खरीदी और बड़े रथ घोड़े हाथियां, बड़े आदमी बन गए। एक बार एक बहुत बड़ी, ये मंदिर दक्षिण में है जहाँ ये कहानी बोल रहा हूँ, ये मंदिर दक्षिण में आज भी है। वहाँ एक बड़ी शिव भक्त भगवान के लिए माला लेके गई। वहाँ दक्षिण में जैसे यहाँ महाकालेश्वर में भक्तों को अंदर छोड़ते हैं, खुद अभिषेक करने, दक्षिण में नहीं छोड़ते। दक्षिण में पुजारी ही पूजा कर सकता है, हम बाहर से ही दर्शन करना। दक्षिण भारत में यही नियम है, वहाँ गर्भगृह में आप नहीं घुस सकते। एक बड़ी भक्त आकर के ऐसी माला लेके खड़ी हुई, सोची पुजारी को दूं डाल देगा, लेकिन मुझे मेरे भगवान को खुद पहराना था, कितना अच्छा होता। शंकर जी की भक्ति में परांगत होने से भगवान ने सोचा ये माला खुद पहराने आई है मेरी भक्तन, इससे मैं खुद माला पहन लूं। तो अपने लिंग को खुद ही आगे झुका लिया भगवान ने और उसने माला डाल दी गले में। वो भक्त माला पहना के भक्तन चले गई। अब पुजारी देखता है कि ये शिवलिंग तो टेढ़ा हो गया, अब इसकी पूजा कैसे हो, क्योंकि टेढ़ा शिवलिंग अपराध होता है पूजा। तो अब राजा को समाचार पहुंचा। राजा ने कहा कि शिवलिंग को सीधा करो। अब भगवान खुद अपनी मर्जी से टेढ़े हुए हैं, इसको कोई सीधा कर सकते हैं? तो हाथी बुला के बड़े बड़े सांकल लगा के खींचा गया, 10-10 हाथी लगाए गए, शिवलिंग सीधा नहीं हुआ। इधर ही आके रोज ये गूगल भक्त गूगल चढ़ाते थे। अब तो बड़े पैसे वाले हो गए, जोरदार भारी गूगल, उसमें केसर गिसर डाल के जलाएं। सुबह उठ के आए तो मंदिर में शंकर जी टेढ़े बैठे हैं। गूगल भक्त को लगे कि इतने वर्षों से मैं पूजा किया, अब जाके मुझे अच्छी गति मिली है, अब मेरी पूजा स्वीकार नहीं करोगे तो मैं नहीं मानूंगा। कुछ भी बोले, भगवान टेढ़े ही थे। अब ये गूगल भक्त को गुस्सा आ गया। एक रस्सी अपने गले में, जैसे फांसी खाते हो तो कैसे बांधते हैं, ऐसे बांध लिया ना। एक रस्सी शंकर जी के लिंग में बांध दिया। मैं अपने गले से खींचूंगा, या तो आप सीधे हो जाओ या मैं फांसी खा के मर जाऊंगा। शंकर जी को सीधा करने के लिए अपने गले में फांसी लगा ली। और अब एक आदमी अगर गले में टाइट रस्सी बांध ले और खींचे तो एक क्षण में उसका प्राण नहीं निकल जाए? हाँ? तो ऐसे गले में रस्सी बांध करके शिवलिंग को खींचने लगे। इतना मोटा शिवलिंग कोई गले के भार से सीधा होने वाला है? लेकिन जैसे वो सीधा करने लगे, इतने समय से रोज गुगुल धूप करने का प्रभाव, शिव पुराण के शब्दों का प्रभाव के शंकर जी को गुगुल डालने वाला एक दिन शंकर दर्शन प्रत्यक्ष प्राप्त करेगा। शिव पुराण में लिखा, इनका भक्ति का प्रभाव
जैसे ही ये ऐसे खींचने लगे, इनकी श्वास रुकने लगी, जीभ बाहर आने लगी, आंख में खून आने लगा ने शिवलिंग से भगवान प्रकट हो। भगवान प्रकट होके कहते हैं, हे भाई, आज से तेरा नाम ही गुगुल भक्त ही होगा। तूने इतना गुगुल मेरे लिए चढ़ाया कि अपना घर परिवार का सब चीजें तूने बेच करके मेरे लिए सेवा की। झोपड़े में आ गया, मंगलसूत्र तक को गुगुल खरीदने के लिए तूने बेचा। ऐसा भक्त दूसरा नहीं हो सकता, तू भक्तों में अद्वितीय है। मेरे जो 63 भक्त होने वाले हैं उसमें 10वें नंबर में तेरा नाम होगा। मेरे जो 63 भक्त होंगे उसमें 10वें नंबर में तेरा नाम होगा। इस दक्षिण भारत के 1.25 लाख मंदिरों में हर जगह तेरी मूर्ति गुरु मूर्ति की तरह पूजी जाएगी। तेरी एक मूर्ति होगी 63 मूर्ति। तेरा मंगल होगा, तेरा कल्याण होगा, सदा तेरा विजय होगा। भगवान ने अनंत वरदान देकर के उस भक्त का कल्याण किया और भगवान के इन वरदानों को प्राप्त करके भक्त धन्य बने।